भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। रीठी तहसील के ग्राम चिरूहला में वन विभाग की कार्रवाई के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों का आरोप है कि विभाग ने बिना पूर्व सूचना के बारिश के मौसम में उनकी खेतों में लगी फसल पर जेसीबी चला दी, जिससे लगभग 20 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका अनुमानित मूल्य लाखों रुपए है। प्रभावित किसान कीचड़ भरे खेतों में उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि वन विभाग ने उनके पूर्वजों की काबिज भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। किसानों ने फसल नुकसान का मुआवजा और जमीन का पट्टा देने की मांग की है, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे। वन विभाग के डीएफओ गौरव शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर वन भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और उचित जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसानों का कहना है कि विभाग ने पहले ही उनकी फसल बर्बाद कर दी है। मामले को लेकर प्रशासन की खामोशी से किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। कटनी जिले के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे वन विभाग की जमीनें हैं और उस जमीनों में कई लोग वहाँ कई सालों से रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनको हटाया जा रहा है जमीन। क्या मामला? बेसिकली अभी देखिए, हमने धारासी का उनको नोटिस दिया है, जिसमें हम उनको समय दे रहे हैं, उनको डिवीज़न ऑफिस बुला रहे हैं और उनके पास जो भी कागज़ है उस कागज़ को हम चेक कर रहे हैं कि किस बेस पे वो उस ज़मीन पे काबिज है, क्योंकि रिकॉर्ड्स में वो फॉरेस्ट है। तो अभी बेसिकली इसका एक सर्वे, एक प्रोसेस की जा रही है, जिसके अंदर जो भी उनके कागज़ है उनकी जांच की जा रही है, उनसे मांगे जा रहे हैं, वो कागज़ उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो जो भी हम कार्रवाई करेंगे, अभी कोई कार्रवाई वाला जो काम होगा वो पहले इस पूरी प्रोसेस के बाद में होगा और पूरा सोच समझ के होगा। क्या सर, इसमें कलेक्टर, एसपी और सब बैठ के ही इसमें मतलब चर्चाएं की जाएंगी कि ऐसी ज़मीनें हैं? बेसिकली देखिए, जो अतिक्रमण बेदखली का जो कार्य होगा वो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की हमारी एक कमेटी है, जिसमें कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, मैं हूँ, और हम तीनों मिलके पहले डिसाइड करेंगे कि भाई कितने लोग अवैध हैं, क्या है उनके पास, क्या सरकारी कागज़ हैं, और उसका पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है। अगर कोई अतिक्रमण है भी तो उसका बेदखली का पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस के पालन करने के बाद ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। हमारी जगह छोड़ा लिया, पूरा धान आन बह रहे, हमने पे खेती करो, हमने पेट काट के खेती करो, हमने धान बह लाए और जन्म 50 साल से खेती कर रहे हैं हमने, और ज़्यादा ही लोग हो गए हुई हैं और पूरा घर गिरा गए, पूरा कुका गिरा गए हमारो, और मार्केट कर रहे हैं बर्मन रेंजर वन विभाग नहीं बना। हम कितने किसान थे यहाँ पे जो इस तरह से नुकसान हुआ था? 10-20 जने रहे हैं। अरे अपने क्या नाम है? किसान हमारा गिरजाबाई नाम है। आप लोग कीचड़ में कब से खड़े हैं इधर? हम सवेरे से खड़े हैं, हम कल से सवेरे से, और सही बात से सपरे ना खोरे, कुछ नहीं, ना बनाना खाना कुछ नहीं, और रात के ब्यारी लोनी कर रहे हैं हमने, डरे रहे हैं रात दिन बिल्कुल बेसहारा हो गए। अब हम लोग और रो रहे नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप लोग? यहीं मौत मौत देंगे, इतना फांसी लगा के मरेंगे हमने। क्या नाम है आपका? गिरजाबाई नाम है हमारा। तरीके से आप लोग एक खेत में कीचड़ में खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कारण है आप लोग का? सर, हमको उजाड़ दिया गया, हमारे पास कोई जमीन नहीं है, बेसहारा हो गए हम लोग, हमको जमीन चाहिए। क्या हुआ, क्या था पूरा मामला तो बताओ। पूरी धरती जो हम जमाने से बाप दादों से यहाँ करते आ रहे हैं, 50 साल से यहाँ पेट पाल रहे हैं और खेती करते, दाना हम यहाँ पेट पाल रहे हैं, पूरा हमारा नष्ट कर दिए गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा हमारे पास। कौन ने किया है? वन विभाग सब नष्ट कर दिया हमारा। तो कब से आप लोग यहाँ पे खड़े हैं? हम पूर्वजों से यहाँ कर रहे हैं खेती, आप लोग यहाँ पूर्वजों से कर रहे हैं। कब से इस तरीके का आप लोग यहाँ पे खेती में है? जब से कल से हम लोग यहीं पड़े हुए हैं, यहीं जो कुछ भूखे प्यासे हमारे बेसहारा हो गए हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। सब कितने लोग हैं यहाँ पे? 20-22 लोग हैं सर। जो कितने फसल बोई थी कितने जगह पे? और 20-22 सब जने की फसल बोई थी, सब चौपट कर दिए सर, कुछ नहीं बचा हमारे पास, बेदखल बेसहारा कर दिए हमको, कहीं की नहीं रह गए। नहीं सुनी जाती तो क्या आप लोग यहीं खड़े रहेंगे? क्या नहीं, करेंगे? हम खड़े रहेंगे यहीं, अब जान दे देंगे, क्या करेंगे? अब हमारा कुछ नहीं बचा है सर। हमारे वाले क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप, तुमको नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ तुम जाओ, यहाँ से हट जाओ, भग जाओ। मारपीट किए है सर। ट्रैक्टर भी लेके आए, ट्रैक्टर जेसी 4 जेसी रही,
सब बर्बाद कर दिए, पूरी मेड़े पार सब नष्ट कर दिए। कुआ हमारे पूर्वजों के कुआ थे सब पूर दिए, घर गिरा दिए, जो बना था घर भी गिरा दिए, थोड़ा सा बचा है सब गिरा दिए। और तो जो कुआ थे सब भिसका के बिल्कुल मट्टी में धस कर दिए सब। मद्दू नाम है हमारा, मद्दू चौधरी। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं यहाँ पे कीचड़ में खड़े हुए हैं, कल से बोल रहे हैं हम भूखे प्यासे यहीं पे हैं। वन विभाग इनको इनके जो खेत हैं उजाड़ दिए गए हैं, वर्षों से खेती करते आ रहे थे। मुझे भी जानकारी सुबह जब लगी कि कल से चिरोहला गांव में लगभग 22 परिवार हरिजन वो भी बरसते पानी में बच्चों को लिए खड़े हैं, तब मैं वहाँ अपने गांव से चला कि कम से कम इनकी हर खबर लूं। ये भाजपा सरकार का असली चेहरा है। जहां एक और सरकार ने कानून पास किया था कि सन 2005 के पहले जो हरिजन आदिवासी वन विभाग क्षेत्र में कब्जा करके खेती कर रहे हैं उनको वहां के पट्टे दिए जाएंगे। और लगातार मोहन सरकार ने, जब चुनाव का टाइम था तब चिल्ला के भाजपा सरकार ये बात कह रही थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं बड़े दुख का विषय है कि आज 22 परिवार और सैकड़ों आदिवासी परिवार खुले पानी बरसते में अपने बच्चों को लेके खड़े हुए हैं। और ये अड़े हुए हैं कि वन विभाग ने कल इनके साथ मारपीट की। इन गरीबों ने जो कर्ज पात करके खेती की थी, ये पुरखों से खेती करते चले आ रहे। चूँकि ये मेरा क्षेत्र है, मैंने लगातार इनको देखा है कि 50 वर्षों से हरिजन अपनी खेती करके यहाँ अपनी जीविका चला रहे थे। इसी तरीके से बाजू में आदिवासी लोग सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो इनके पूर्वजों की है उसमें खेती कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ इनकी लगानी ज़मीनें भी हैं। एक तरफ राजस्व विभाग, जब राजस्व विभाग ढीला पड़ता है, राजस्व नोटिस देता है कि हमारी ज़मीन है, फिर वन विभाग नोटिस देता है कि हमारी ज़मीन है। आज तक इनको ये पता ही नहीं किसकी ज़मीन है, लेकिन इस तरीके से उजाड़ना दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से, और ये यहाँ पे बैठा भ्रष्ट जो डीएफओ है जो लगातार गुंडागिर्दी करने का काम कर रहा है, समाजवादी पार्टी अब बर्दाश्त नहीं करेगी। 1 तारीख को हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और इन गरीबों को तब तक न्याय नहीं मिलता जब तक लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ती रहेगी, चाहे यहाँ से दिल्ली तक आंदोलन करना पड़े। ये हमारे तमाम साथी इसी तरीके से तैयार है। क्यों भाई, तैयार है ना? ये सभी साथी कल हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और मोहन सरकार की छाती में मूंग धरने का काम करेंगे, जिसकी जवाबदारी यहाँ पे बैठे भ्रष्ट वन विभाग के अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों की होगी, जिन्होंने इन आदिवासियों के साथ अत्याचार किया और इनको उजाड़ने का काम किया। बड़े शर्म की बात है, आज इनके बच्चों ने तक 24 घंटे से खाना नहीं खाया है। इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता। ये भाजपा का असली चेहरा है। मैं क्षेत्र के निकम्मे विधायक से भी कहना चाहूँगा कि अगर जरा सी दया बाकी है, जरा सी शर्म बाकी है, तो इन हरिजन आदिवासियों के साथ अन्याय बंद कराने का काम करे, नहीं तो समाजवादी पार्टी अब ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। मोहन सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद।